नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में फागुन मास में उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास में जिस दिन ये महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। दोस्तों, द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री के शारीरिक सुख और संतान जन्म की प्राप्ति करने वाला अभिमन्यु इकलौता योद्धा था। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व कृष्ण की बहन थी, उनके पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते। अंततः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। दोस्तों, अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिनका नाम अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। दोस्तों, अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, उसके 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथानुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते हुए कृष्ण के मुख से चक्रव्यूह भेदने का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही निंद्रामग्न होने से वे व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसे अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भूलकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सकते थे। भगवान बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सकते थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण ने छल पूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समय पाते उतने में ही उनके रथ को द्रोणाचार्य ने प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे। राजा के रूप में लक्ष्मण ही राज करते। ऐसी स्थिति में सभी कौरव महारथी के क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को अकेले करना पड़ा, जिस कारण उसने वीरगति प्राप्त की। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। मामा श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, परंतु अभिमन्यु की शिक्षा में उनके बड़े मामा श्री बलराम की शिक्षा अधिक दिखाई प्रतीत होती है। कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की शपथ ली थी। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।